क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक 1 जो था वहाँ पे क्या सिखाया गया था हम लोग को सर, आपको उसको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड टॉपिक जो था उसमें क्या था सर, आपका नेचर ऑफ द रूट मतलब क्या करना सर, आपको फाइंड आउट करना। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मतलब क्या सर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर, आपका थर्ड टाइप में। और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके मतलब क्या सर, आपका सॉल्व करना। तो यहाँ पे कुछ मतलब क्या सर, आपका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मतलब क्या काम से मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन के साथ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 जो होता है उसमें कितना का फ़र्क होता है, 3 का मतलब फ़र्क होता है। तो अगर मान लीजिए पहला मल्टीपल ऑफ 3x है, तो अगर कॉन्जुगेटिव दूसरा मल्टीपल ऑफ 3, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका x प्लस मतलब क्या सर, आपका 3 हो जाएगा। सॉरी, ये सम नंबर कितना 1 है ना, तो यहाँ पे मन लिखना ज़रूरी मतलब क्या सर, आपका इसलिए है। चलिए, तो यहाँ पे मतलब 1 लिखा और यहाँ पे काम करते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 ऐसा कॉन्जुगेटिव, अगर सिर्फ बोलता है कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर मतलब क्या होता है सर, आपका x होता है, और दूसरा नंबर मतलब क्या होता है सर, आपका x प्लस 1 होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मतलब ये नहीं बोला है कि कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, बल्कि यहाँ पे क्या बोला है सर, आपका यहाँ पे बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर, आपका 3, ठीक है ना। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3, इसको अगर x लें, तो दूसरा मतलब क्या सर, आपका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है, वो मतलब क्या हो गया सर, आपका वो आपका हो गया, 1 मिनट चाहिए, वो हो गया आपका मतलब क्या है सर, आपका x प्लस 3, ठीक है ना। तो एक x अगर लिया तो एक मतलब क्या हो चुका सर, आपका x प्लस 3 हो गया। अब उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़ इक्वल टू मतलब क्या सर, आपका 810। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपका प्रोडक्ट, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्या सर, आपका 810 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आपका x इंटू मतलब क्या सर, आपका x प्लस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर, आपका 810। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर, आपका 3x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 110। उसके बाद मतलब क्या सर, आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर, आपका 3x माइनस मतलब क्या सर, आपका 110 इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका 0। तो सारा इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, सारे इक्वेशन हम बना के छोड़ देंगे, उसको सॉल्व करना मतलब क्या सर, आपका काम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें सर, आपका सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है 1, यहाँ पे b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका 3, और यहाँ पे c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका -110। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है। अब यहाँ तक कोई चिंता वाला बात अगर नहीं है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, आपका -b, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, आपका प्लस माइनस होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर, आपका b स्क्वायर माइनस 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 2a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो x इक्वल्स टू -b का मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका -3 प्लस माइनस होल रूट ओवर b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 3 का स्क्वायर माइनस मतलब 4ac 4 लिखा, a का वैल्यू क्या है सर, आपका 1, और c का वैल्यू मतलब क्या है सर, आपका -110। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो गया सर, आपका 2 है, यानी क्या हो गया सर, आपका 2 1 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, 1 मिनट चाहिए, एक सम एक ही पेज में हो तो मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक पेज में हो नहीं पाएगा ऐसे भी, है ना। चलिए फिर भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए इनको आप। ये हो गया आपका -3, उसके बाद क्या सर, आपका प्लस माइनस, उसके बाद होल रूट ओवर, और यहाँ पे क्या सर, आपका 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो 4 0 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर, आपका 0, 4 1 टाइम्स मतलब क्या सर, आपका 4 8 टाइम्स क्या हो चुका सर, आपका 32। तो यहाँ पे 3 32 मतलब क्या सर, आपका लिख दिया, होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर, आपका 2, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, अब ये क्या हो गया सर, आपका होल रूट ओवर 3 2 4 9, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 2। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा सर, आपको 3 2 4 9 का मतलब क्या है सर, आपका रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रफ वर्क हम कर रहे हैं, रफ वर्क अलग से कलर से कर दे ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखा 3 2 4 9 और यहाँ पे ये बना दिया। तो दो ग्रुपिंग करना पड़ता है वो पीछे से, है ना।
तो 32 के सबसे करीब का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर क्या है 25। तो मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखें 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 25 हो चुका। तो आप बताइए रिमेन क्या किया 7 रिमेन किया। लेकिन अब मतलब क्या है ना सर आपका 49 तो मतलब क्या सर आपका 7 में उतरेगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका अगर आपको स्क्वायर पता हो तो आपको मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा आसान होता है, और स्क्वायर अगर ना पता हो तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल तो है, तो मुश्किल को तो मतलब क्या सर आपको छोड़ तो नहीं सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या सोचना पड़ता है बताइए। सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, देखिए पहला बात तो ये कि 5 है, डबल डबल होकर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 आएगा। हम्म। और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर को डालेंगे, यहाँ पर जो नंबर क्या करना पड़ेगा सर आपको वही नंबर को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि कौन सा 1 डिजिट नंबर है जिसको जब स्क्वायर करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट डिजिट मतलब क्या होता है सर आपका 9 आता है। तो ऊपर से स्टार्ट करके मतलब क्या सर आपका नीचे आएंगे 7 9 9 से 81 तो नहीं होगा, 7 8 8 से कोई भी नहीं होगा, मतलब क्या सर आपका 7 7 का मतलब क्या 49 होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। हमको 107 टाइम्स करके ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो 7 7 का मतलब क्या होता है सर आपको 49। उसके बाद क्या है सर आपको 4 कैरी है, 7 0 0 मतलब क्या है सर आपको 4 अपनी जगह में आ गया। फिर 7 का मतलब क्या है सर आपका 7। तो इस बार हम लोग लखे थे तो एक ही बार में काम मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो 107 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 7 मतलब क्या है सर आपका 40 मतलब 740 मतलब क्या है सर आपका 9। तो आंसर क्या है सर आपका 57 आया। यहाँ तक ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि इससे समझ में ये आया कि ये जो था ना 3249 ये मतलब क्या था 57 का मतलब क्या था आपका रूट था। तो ये -3 लिखा प्लस माइनस लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपको 57 लिखा, ये होल थिंग का मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो चुका सर आपका अब यहाँ पे इधर और वाला कंडीशन मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो या तो x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3 प्लस मतलब क्या सर आपका 57/2, या तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू -3 माइनस 57 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक अगर है तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 57 - 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 54 ठीक है ना बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -57 -3 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 60 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। अब क्या हो चुका है सर आपका या तो 27 है या तो मतलब क्या है सर आपका -30 है। अब बताइए क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकला कि नहीं निकला। हम पढ़ दे रहे आपके लिए, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural numbers which are multiple of 3 is equal to मतलब क्या सर आपका 8 10। फाइंड द 2 numbers। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural numbers which are multiple of 3 is equal to मतलब क्या सर आपका 8 10। फाइंड द 2 numbers। तो आंसर निकल गया क्या। मल्टीपल ऑफ 3 निकला सर। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब समझे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 3। आपसे पूछा अगर जाए कि विच इज़ द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 तो आप बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 6। आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द मतलब क्या है सर आपका फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 15। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 में क्या होता है सर आपका 3 का फ़र्क होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका 5 है उसमें मतलब क्या होता है सर आपका 5 का फ़र्क होता है। तो ये तो हम लोग का हैबिट है कि जो अननोन है उसको हम लोग क्या लेते हैं सर आप एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर भी अननोन को मतलब क्या लिया सर आपका एक्स लिया, और उसके बाद क्या है सर आपका तो यहाँ पे भी हम लोग मतलब क्या किया सर आपका अननोन को मतलब क्या लिया सर आपका एक्स लिया, और उसके बाद क्या था क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ मतलब क्या था 3 था, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 जो आया वो मतलब क्या सर आपका x+3 आया। तो यहाँ तक कोई चिंता वाला बात था, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं था। तो बोला क्या था द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural numbers which are multiple of 3 is equal to मतलब क्या सर आपके 8 10। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दोनों नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है उसका प्रोडक्ट, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपके 8 10 है। तो हम यहाँ पे लिख दिया अलजेब्रिकली वो चीज़ को, अब लिख दिया तो उसके बाद बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको सॉल्व कर दिया,
तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका दो रूट्स जो था अल्फ़ा और बीटा वो मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ पूछा ये था कि फाइंड द ट्रूथ टू नंबर्स, तो आप बताइए दो नंबर कौन सा है। जब तक आप वो नहीं बताएं तब तक आंसर नहीं निकला ना। यहाँ पे क्या बोला था, नेचुरल नंबर बोला था ना। तो नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है, 1 से बिगिन करता है ना। तो यह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना सर। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंस द नंबर्स आर मतलब क्या है सर आपका नेचुरल, therefore the respective numbers आर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 27 एंड मतलब क्या है सर आपका 27 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 विच इज़ मतलब क्या है सर आपका 30। आया बात समझ में ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लिए 27 और 30 को, अब ये चेक करने के लिए कीजिएगा तो मतलब कि 8 नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ, क्योंकि 27 तो 3 से 81 और जब तक मतलब क्या कंडीशन नहीं देता तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं कौन सा अल्फ़ा और कौन सा बीटा मतलब क्या सर आपका वैलिड है। आया बात समझ में ना। लेकिन कंडीशन देने के बाद समझ में आता, इस लेवल को रूट कहा गया था, आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं कहा गया था स्टार्टिंग से। आंसर है कि नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नंबर 1 था। अब यहाँ पे हम लोग मतलब लिख रहे हैं नंबर, अब सॉल्व नहीं करेंगे, अब बस इक्वेशन बना देंगे। बाकी सॉल्व करना मतलब किसका काम, आपका काम है, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। एक सिंपल बात समझ लीजिए, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हर किसी को बताना चाहिए। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट पता है क्या है, क्या सर, कि डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड बाय टाइम। बाई मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड बाई टाइम। ये पता है ना कि नहीं पता है, पता है। ओके चलिए ठीक है। तो इसी से फिर ये भी निकलता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, और फिर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस बाई मतलब क्या सर आपका स्पीड हो जाएगा। ये बात अगर आपको पता है तो यहाँ पे आ जाइए। सर स्कूल में आप कैसा करा रहा नहीं करा रहा हमें नहीं पता, सोल्यूशन में आप कैसा देख रहे नहीं देख रहे नहीं पता। हम जैसा करा रहे वैसा कीजिएगा तो मतलब क्या काम आपका आसान होगा, और हम जैसा करा रहे वैसा नहीं किया तो काम मतलब क्या होगा सर आपको मुश्किल होगा। हाँ, जैसा करा रहे उससे आसान तरीका अगर मिल जाए तो हमको मतलब क्या कीजिएगा बता दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हेवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाई मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन 1 फिजिक्स का समझ लीजिए। हाँ दे दिया। फिज़िक्स मतलब फिज़िक्स कौन सा लैंग्वेज लिखा गया, मैथ्स लैंग्वेज लिखा गया है ना, तो आ गया तो आ गया, कीजिए आ गया। लेकिन फिज़िक्स का कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं है, फिज़िक्स का मतलब क्या सर आपका सिंपल सम है, ठीक है ना। एक सिंपल बात समझिएगा, बस चल रहा था मतलब क्या सर आपका 240 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, ठीक है। बहुत भारी बारिश हुआ जिसके लिए मतलब क्या सर आपका स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है कम कर दिया गया। तो स्पीड को जब मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया तो जितना टाइम लगता उससे मतलब क्या लगा सर आपका 2 घंटा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लगा। ये नीचे जो नहीं दिया है ना, जो दिया है अगर वो नहीं भी देता तो भी कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक मैथ्स करते करते आपको सेंस आ जाना चाहिए जो हमने उसको मतलब क्या दीजिए एक्स दीजिए। आया बात समझ में ना। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो डिस्टेंस कितना रहता बताइए हमको आप, डिस्टेंस वही रहता 240 किलोमीटर। अब नॉर्मल चले ना या ना चले, डेस्टिनेशन तो मतलब क्या सर आपका वही है। तो इसलिए मतलब क्या है कंडीशन 2 में भी क्या है सर आपका डिस्टेंस क्या है सर आपका 240 मतलब क्या है किलोमीटर। सब कुछ नॉर्मल चलता तो स्पीड कितना होता, यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या है सर आपका सब कुछ नॉर्मल चलता तो स्पीड कितना होता, ये दिया है क्या, नहीं दिया है। तो स्पीड को हम क्या लिखा सर आपका 1 किलोमीटर मतलब क्या है सर आपका पर आवर। हाँ, कंडीशन ख़राब हुआ तो स्पीड क्या होगा वो दिया तो नहीं है, लेकिन उसको पहले के साथ मतलब क्या जोड़ के दिखाया है कि पहले के मुकाबले मतलब क्या सर आपका स्पीड जो है 10 वो 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड 30 हो जाएगा। ध्यान से बात समझिए, स्पीड आपके पास था क्या, स्पीड नहीं था। ये बताया है कि
कंडीशन ख़राब हुआ तो पहले के मुकाबले मतलब क्या सर आपका स्पीड मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो स्पीड क्या हो गया सर आपका, स्पीड हो गया आपका x-10। उसके बाद मतलब क्या किलोमीटर मतलब क्या सर आपका पर आवर। अब देखिए टाइम दिया है क्या, टाइम यहाँ 3 चीज़ था, स्पीड था, डिस्टेंस था, टाइम था फॉर्मूला में। टाइम यहाँ पे गिवन है क्या, टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ये दिया है कंडीशन ख़राब होने की वजह से मतलब क्या सर आपको 2 घंटा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लगा, एक्स माइनस यानी टाइम नहीं दिया है लेकिन टाइम का मतलब क्या सर आपका फ़र्क दिया है। तो हाइपोथेटिकल टाइम 1 क्या होगा, एक्स हाइपोथेटिकल टाइम 1 क्या होगा सर आपका 240 बाई मतलब क्या है सर आपका x, और हाइपोथेटिकल टाइम 2 मतलब क्या होगा सर आपका 240 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 10, और ये भी r में आएगा और ये भी मतलब क्या है सर आपका r में आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एक टाइम का फ़र्क हमको पता है, क्या फ़र्क पता है सर आपका, ये टाइम का फ़र्क जो है वो मतलब 2 घंटा ज़्यादा ले या 2 घंटा मतलब क्या ले कम ले, फ़र्क तो मतलब क्या 2 घंटा का होगा ना। तो हमको क्या पता है सर आपका टाइम का फ़र्क पता है। डिफरेंस किसका आंसर होता है, डिफरेंस टू सम सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा ना। सब्ट्रैक्शन टू नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो डिफरेंस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है क्या। क्या सर, एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो फ़र्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है तो क्या देखना पड़ता है, हमको बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कैसे आप पता कर सकते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा है, देख के लग रहा है सर। देखिए क्या लग रहा है बताइए। T2 ज़्यादा छोटा होगा। T2 ज़्यादा छोटा होगा, नहीं T2 ज़्यादा बड़ा होगा सर। जो भी आप बोलिएगा आप गेस कीजिएगा, आपके पास एक प्रॉपर मेथड मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो मतलब क्या क्योंकि सर हम आपका बता सकते हैं सर, क्योंकि जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर उतना मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा फ्रैक्शन बड़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा आप अचीव किए हैं, आगे बढ़ें, लेकिन मतलब क्या फिर प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कीजिएगा उस बात को। तो यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे हम लिखा 1/2, यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 1/3। तो बोलना ये पड़ता है अगर न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका छोटा है वो बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका बड़ा है वो मतलब क्या है छोटा है। क्योंकि एक चीज़ का 2 हिस्सा करके एक हिस्सा हम ले तो मेरे पास ज़्यादा हिस्सा आएगा, और एक चीज़ का 3 हिस्सा करके एक हिस्सा ले तो मेरे पास मतलब क्या कम आएगा, है ना। तो अगर कब एप्लीकेबल है, तभी जब मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम है। तो अगर मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका बड़ा है वो छोटा है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो मतलब क्या सर आपका बड़ा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको बताइए 240 बाई x माइनस मतलब क्या सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 240 बाई मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। और एक बात और, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, जो टाइम का डिफरेंस 2 आवर था तो कोहेरेंट है। टाइम मिनट में अगर देता तो कोहेरेंट मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता। आया बात समझ ना, 0.2 होता। अभी छोड़ दिया उसको। अगर- हम आपको क्या बता रहे हैं कि टाइम मिनट में अगर देता तो कोहेरेंट मतलब क्या होता आपका नहीं होता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को सिंपली समझिए, क्या बात समझेंगे बताइए। क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, नहीं सर, नहीं है ना सर। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, वो मिलाना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाइए। x माइनस 10 और x कैल्शियम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट। इस बात में आपको डाउट है क्या, समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है। यहाँ पे कि हाँ आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एनीथिंग, हम सिंपली क्या करें सर आपका अलजेब्रा कर रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है सर आपका, दोनों का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का एलसीएम, दोनों का मतलब क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो x माइनस 10 को ये बनने के लिए x से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो 240 को भी क्या होगा सर आपका x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और x को ये बनने के लिए x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो नेगेटिव 240 को भी क्या होना पड़ेगा सर आपका x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इसमें आपको डिफ़िकल्टी है क्या, पक्का नहीं है ना। और यहाँ पे समझिए हम बोथ साइड से कोई चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, हम सिंपली मतलब अलजेब्रा कर रहे हैं, तो इसलिए परेशान होने के बाद मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो बताइए 240x आपका 240x मतलब क्या सर आपका रहा, नेगेटिव 240 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका, नेगेटिव 240x हो चुका।
नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव हो चुका पॉजिटिव 10, ठीक है ना। पॉजिटिव 10 कहाँ से होगा? नेगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव 10 नहीं, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 2400, ओके यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये होल थिंग अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 10x, यहाँ तक ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 है, यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ तक भी ठीक अगर है तो ये पॉजिटिव 240x और नेगेटिव 240x मतलब क्या कट गया, वहाँ पे बचा मतलब क्या है सर आपका 2400 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा, रो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 20x, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका 2400 एक सॉरी और 0 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस मतलब क्या है सर आपका 2400। एक और चीज़ है, अगर और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो और फर्दर मतलब क्या सर आपका सिंप्लीफाई कर ली जाएगा तो सबसे मतलब क्या हो सकता है सर आपका 2 निकल सकता है ना सर। यहाँ जब 2400 को इस साइड भेजे तो साइन चेंज नहीं होगा सर? हाँ साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई अगर मतलब क्या सर आपका हो सकता है तो और सिंप्लीफाई मतलब क्या कर देंगे ना। और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है सर आपका, सबको 2 से डिवाइड कर, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 10x। बिना सिंप्लीफाई के भी हो सकता है लेकिन फिर मुसीबत आप ही का पड़ेगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो माइनस 1200 और अब पैन को घुमा दे रहे तो क्या हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x माइनस मतलब क्या सर आपका 1200 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। हाँ अब ये जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा बताइए हमको आप, 2 रूट निकलेगा। तो 2 रूट में से जो रूट मतलब क्या सर नेगेटिव निकलेगा उस रूट को क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। आया बात समझ में ना, क्लियर है। तो ये सॉल्व नहीं हुआ है सर, इसको आपको सॉल्व करना है तो ये जब करिएगा तो क्या होगा सर आपका डबल काम हो जाएगा। डबल काम क्या हो जाएगा, फिजिक्स का इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा और मैथ्स नहीं मतलब समझ वो तो हो गया, फिजिक्स का इक्वेशन सॉल्व करने मार्क्स तो आपको मिल नहीं रहा है लेकिन एक वो भी काम हो जाएगा जिसका आपको मार्क्स मिल रहा है, जो सबसे पहले हम लोग करके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पे नंबर सिंपल आएगा क्योंकि यहाँ पे मेन मार्क्स जो है वो इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन सॉल्व करने का नहीं है। तो आप देख रहे पैटर्न, जहाँ पे इक्वेशन बनाने के एसेंशियली मार्क्स मिल रहा था वहाँ पे इक्वेशन का आंसर अजीब गरीब आ रहा था, और जहाँ पे इक्वेशन जहाँ पे सॉल्व करने का मार्क्स मिल रहा था वहाँ पे आंसर अजीब गरीब आ रहा था, और जहाँ इक्वेशन बनाने के एसेंशियली मार्क्स मिल रहा वहाँ पे इक्वेशन मतलब क्या सबको सिंपल आ रहा है। आया बात समझ में ना। कोई नंबर कैसा सम दिया हुआ है ना। तो नंबर 3 में बात है। हाँ यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको 0 भी एप्लीकेबल नहीं है और नेगेटिव नंबर भी मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या बोला है सर आपका 2 नंबर मिल के 8 बना रहा है ना, तो 2 नंबर मिल के अगर 8 बना रहा है, ध्यान से बात समझिएगा, 2 नंबर मिल के क्या हो रहा है सर आपका 8 बना रहा है, ठीक है। तो एक नंबर अगर x है दूसरा नंबर क्या होगा, x है तो दूसरा नंबर होगा x + 8। तब तो सर 2 नंबर मिल के जो बनाएगा वो 8 से बड़ा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है क्योंकि नहीं आप आराम से सोच के बोलिए, x + 2 x + आराम से सोचिएगा, ठीक है। हम आपसे पूछे कि 2 नंबर मिल के मतलब क्या हो रहा है सर आपका 8 बना रहा है, तो आपसे पूछे कि दूसरा नंबर क्या होगा तो आप बोले मतलब क्या सर आपका x + 8। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर x + 8 होगा तो फिर दूसरा 8 से बड़ा नहीं हो जाएगा, x + 4 हो सकता है। फिर x + 4 अगर आप बोलेंगे तो वो क्या x से बड़ा नहीं हो जाएगा, x से बड़ा। x + 4 अगर आप बोलेंगे तो 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा। हमको तो x का वैल्यू पता ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर दिएगा, मतलब सिंपल सोचिएगा तो सम सॉल्व होगा। अगर आप घूम के सोचिए तो सम मतलब क्या आपको सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है सर आपका सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 8, ठीक है, क्लियर है। हम चुन लिया कि एक नंबर में x लेंगे, दूसरा नंबर क्या होगा, कुछ भी बोलिए जो आप बोल रहे थे पहले, x + 8 आप बोल रहे थे, तो x + 8 हमको चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन हमको एक बात पता है कि x + 8 8 से बड़ा है, और 8 से बड़ा है तो वैलिड है नहीं। ये बात समझ में आया। हमको भले ही पता नहीं है x + 8 क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि x + 8 जो है मतलब क्या आपका 8 से बड़ा है, तो क्या 8 से बड़ा यहाँ लेना वैलिड है नहीं, तो फिर 8 + x तो मतलब क्या वैलिड नहीं है, ठीक है ना। आपको सिंपल एक बात, तो फिर और सोचिए थोड़ा सा कि एक नंबर अगर x है दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ छोटा होने से काम नहीं चलेगा,
और सिर्फ मतलब क्या सर आपका बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, दोनों नंबर ऐसा होना चाहिए कि दोनों जब ऐड हो तो 8 पे। आप सोचिए x प्लस 4 अगर ऐड होगा तो 8 देगा, आपको कैसे पता? मैथ्स में मतलब कुछ एम्बिगुअस नहीं होता। मैथ्स में मतलब क्या होता है सर, आपका जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपको डेफिनेट होता है। तो आपको डेफिनेट हम बता रहे क्या होगा, 8 माइनस एक्स होगा। ये दोनों के जब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह से अल्लाह। ये आप बनाए क्या सर? हम भी बनाएंगे। अच्छा नहीं बना सकते हो सर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो अब समझ में आया, डेफिनेट हो गया ना बात। ये दोनों का सम मतलब क्या हो सकता है सर, आपके 8 के अलावा और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर, आपको हो ही नहीं सकता है। आया बात समझ में? कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा हटाइए। हाँ अभी जो बात बोला उसमें आपको डाउट है क्या? सर x माइनस 8 से छोटा नहीं हो जाएगा? दोनों का सम 8 आना चाहिए, तो दोनों का सम 8 आ रहा है? नहीं 8 आ रहा है, ऐड करके देखिए। x माइनस 8 कैसे? अगर हम नहीं समझ में आया ना, तो नहीं समझ में आया तो एकदम ध्यान से बात समझिए, शुरू से बात को समझिए। दो नेचुरल नंबर का सम होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 8। तो हम क्या किया, एक नंबर को x ले लिया, तो दूसरा नंबर का क्या ऑप्शन बचा? दूसरा नंबर इसका ऑप्शन देखो, अगर हम लोग दोनों को मिलकर 10 रुपये लेना है तो हम 3 रुपये ले लिया ना, तो दूसरा का ऑप्शन नहीं बचा, उसको 7 रुपये लेना पड़ेगा। और 7 रुपये है क्या? 7 रुपये है 10 माइनस 3। नहीं समझे बात क्या बोले? अगर हम लोग दोनों को मिलकर मतलब क्या सर को 20 रुपये लेना है ना, और हम 5 ले लिया, तो दूसरे का ऑप्शन नहीं बचा, दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 15 रुपये लेना पड़ेगा। लेकिन 15 एक्चुअली में क्या है इस कंडीशन के हिसाब से? 20 माइनस 5। तो हम लोग दोनों मिल के अगर 8 लिए, उसमें से हम x निकाल लिए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचा। आपके पास ऑप्शन जो बचा वो मतलब क्या था, 8 माइनस 6 था, और कुछ ऑप्शन मतलब क्या था आपका नहीं था। सर लेकिन ये भी तो बात हो सकता है सर, नेचुरल नंबर तो 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता सर। नेचुरल नंबर 0 हो सकता, नेचुरल नंबर ना 0 हो सकता ना नेगेटिव हो सकता है, वही। तभी तो यही कंडीशन है। अगर नेचुरल नंबर का दुनिया से बाहर निकल जाएगा तो अलग अलग कंडीशन आ सकता है। नेचुरल नंबर इनफिनिट कंडीशन है, तभी तो नेचुरल नंबर है ना। और अगर नेचुरल नंबर नहीं भी लिखता ना, तो आप उसको नेचुरल नंबर ही मानते हैं, अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज। ये बताया समझ में ना, क्योंकि आपको क्या बोला, अजूबा चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। सिंपल चीज़ ऑलरेडी मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड रहता है। प्रूफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होता है आपका इम्प्लाइड रहता है ना सर? क्या और कोई बात है? हाँ। यानी अगर इंटीजर होता तो उसको बोलना पड़ता कि इन दिस केस इंटीजर। अगर रैशनल नंबर होता तो उसको बोलना पड़ता है इन दिस केस इट इज रैशनल नंबर। आया बात समझ में ना? फ्रैक्शन होता तो उसको बोलना पड़ता कि मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन है। ये बात आया समझ में? तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है सर। कभी कभी क्या होता है ना सर कि हम एक थॉट प्रोसेस सही सोचा था, अब वही थॉट प्रोसेस जिसको हम सही सोचा था वो मेरे लिए घातक साबित हो जाता है। पहला काम ये करना पड़ता है, सब थॉट प्रोसेस को भूल जाना पड़ता है और देखना पड़ता है सम क्या बोल रहा है। नहीं आया बात समझ में? गलत थॉट प्रोसेस वायरस की तरह है जो पूरा माइंड को करप्ट कर देगा। जब तक उसको भूलिएगा नहीं तो नया बात दिमाग में एंटर करेगा नहीं। तो आपको सिंपल बात क्या समझाया कि हम लोग दोनों में 10 रुपये लेना है, हम 2 रुपये ले लिया, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। आपके पास ऑप्शन क्या है सर? आपके 8 रुपीज़ है, लेकिन 8 एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में 8 है 10 माइनस 2 कंडीशन के हिसाब से। समझ रहे बात क्या बोले? तो इसलिए क्या बोले कि मैथ्स में आंसर से आता प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंसर पे ध्यान दीजिए, आपको ये बात तो समझ में आएगा, लेकिन आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आपको ये बात मतलब क्या सर समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। आया बात समझ में? पक्का? तो 2 का सम अगर y होगा, वही छोड़ दीजिए। यहाँ तक क्लियर है?
तो 2 नंबर का सम अगर मतलब क्या सर आपका 8 था, ठीक है, तो एक नंबर अगर x लिया तो दूसरा नंबर का ऑप्शन नहीं बचा, उसके बाद ऑप्शन क्या है सर आपका 8 - x। चाहे तो आप करके देख लीजिए, करिए सम करके देखिए तो फिर अंडू हो जाएगा, अंडू तो हमको नहीं करना है ना, समझे नहीं समझे। अब क्या बता रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, और वो लोग दोनों का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल का डिफरेंस, वो लोग का डिफरेंस नहीं, किसका डिफरेंस, रेसिप्रोकल का। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका 1/8 माइनस मतलब क्या है सर आपका x। तो बोला क्या है सर आपका दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो हम क्या लिखा सर आपका 1/x माइनस मतलब क्या है सर आपका 1/8 माइनस x लिखा। ये क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका 15। सिंपल सोचना कितना ज़रूरी है ये सोचिए, नहीं तो आप सोच सकते हो सर आप कैसे पता कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, इससे तो सब्ट्रैक्ट करें, अनलेस मेंशन अदरवाइज। लेट्स अज्यूम दैट द केस इज मतलब क्या सर आपका सिंपल, और सिंपल केस मतलब क्या सर आपको यही है, आया बात समझ में ना। तो अभी तो मतलब क्या सर आपको वो फॉर्म में है नहीं, जो फॉर्म में हम लोग देखते हैं वो फॉर्म में लाने के लिए फिर से मतलब क्या सर आपको एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर आपका x इंटू मतलब क्या सर आपका 8 - x। तो x को ये बनने के लिए 8 - x से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो यहाँ पे 1 क्या हुआ सर आपका 8 - x से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हुआ, और 8 - x को ये फॉर्म में आने के लिए x से मल्टीप्लाई आना पड़ा, इसलिए ये -1 को मतलब क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई आना पड़ा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1 -x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या। तो ये 8 - x माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका 8x, उसके बाद क्या है सर आपका x इंटू -x माइनस मतलब क्या है सर आपका x², ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका 15। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 15 लिख के 8 - 2x से होल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 8x माइनस x² से। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। 15 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 120, और 15 इंटू -2x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -30x। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 मतलब क्या है सर आपका 16x। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका -2x²। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, क्लियर है। तो ये -2x² को इस तरफ लाए तो मतलब क्या होगा पॉजिटिव 2x² हो गया। -30x को यहाँ पर रहने दिए, यहाँ पे आया तो -16x हो गया, और यहाँ पे और कुछ बचा गया 120 बचा, 120 पॉजिटिव भी होगा, तो यहाँ पे लिखा 120 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। तो उसके बाद क्या हो गया सर आपको बताइए, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लाइक टाइम है तो कर सकते नहीं सर, करना ही पड़ेगा, वो मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा का मतलब क्या रूल है। तो फिर क्या हो गया -46x प्लस मतलब क्या सर आपका 120 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, है ना। अब बताइए क्या होगा, हम वही डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर आपका x² माइनस मतलब क्या सर आपका 23x प्लस मतलब क्या सर आपका 120 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 120 सर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा। 60, है ना, इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। हाँ, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई लिखेंगे। हाँ, उसको सॉल्व कर दे क्या, आपको इंसान तो सर काहिल होता है, तो मेरा मन के ऊपर छोड़े तो मतलब हमको डिवाइड करने हमको कहने से क्यों नहीं करेगा। लेकिन काहिलत से बाहर निकल के मतलब क्या सर आपका मैथ्स खत्म करना पड़ता है। लेकिन हम ये बस हम इसलिए कर रहे हैं a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -23, और मतलब क्या सर आपका c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, चलिए इसको हम कर देते हैं मेरे टर्म से, होगा क्या लगता है, चेक करते हैं। 160 + 60 23 है तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका 230 23 कोई चांस मतलब नहीं है। फिर क्या है सर आपका 320 ठीक है 23 का चांस है, और हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका -23 ना, और पॉजिटिव 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -20 और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -3। ये दोनों को जब मतलब क्या करेंगे सर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 60। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका -23 आ जाएगा। तो क्या बोला, करते करते आपका आइडिया जो है कहाँ पे मिडिल टर्म ज़्यादा बेनिफिशियल है और कहाँ पे मतलब क्या सर आपका श्रीधर आचार्य मेथड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जब तक पर्दा उठा ना हो तब तक ये मान के चलेगा कि श्रीधर आचार्य मेथड इज़ गुड, ठीक है। वहाँ पे कोई
बेटर। तो पंचायती वहाँ पे नहीं करना पड़ा ना, इसलिए तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस -20, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 60 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। फिर क्या है सर आपका, और एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 20x माइनस मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 60 इक्वल्स टू 0। और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 20, ठीक है ना। और यहाँ पे तो क्या कॉमन है सर आपको, दोनों में -3 कॉमन है, तो फिर क्या हो गया सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब दोनों में क्या कॉमन है सर आपका x माइनस 20 कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा x, सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब यहाँ पे आ जाता है इधर और, तो या तो x माइनस 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, यानी कि x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20, या तो मतलब क्या सर आपका x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। अब क्या बोलेंगे बताइए, फाइंड नंबर्स, है ना, फाइंड द नंबर्स। तो क्या कीजिएगा, दोनों ही नंबर देंगे। तो नंबर्स नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर आपका सम जो था वो मतलब क्या था 8 था, है ना। तो फिर क्या कीजिएगा बताइए, दोनों ही नंबर दे देंगे क्योंकि नंबर्स बोले हैं। फिर ध्यान से समझिएगा, तो नेचुरल नंबर का सम मतलब क्या था आपका 8 था। तो क्या हम क्या लिए थे, पहले नंबर को मतलब लिए थे मतलब क्या सर आपका x, और दूसरा नंबर को मतलब क्या लिए थे सर आपका 8 माइनस x। थोड़ा सोचना पड़ता है सर, इसके लिए पॉसिबल है, पॉसिबल किसके लिए सर आपका, इसके लिए है ना। तो क्या समझ में आया सर आपका कि x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 है, तो फिर मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला वैल्यू क्या हो गया सर आपका 8 माइनस 3, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, मतलब x नहीं सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा ना सर कि आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका 20 नॉट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल जो है यहाँ पे क्या सर आपका 3 है। तो उस सम का कंडीशन देख के मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको समझना पड़ता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मतलब हो सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका कि दो नेचुरल नंबर का सम, दो नेचुरल नंबर उसका सम 8 है, उसमें से एक नंबर 20 हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंटीजर होता तो मतलब क्या होता, पॉसिबिलिटी मतलब क्या था आपका था, लेकिन मतलब क्या सर आपका यहाँ पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि रूट नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका रूट है, पर आंसर नहीं, लेकिन कंडीशन में क्या सर आपका सूटेबल नहीं है। तो उसमें उसके हिसाब से एक नंबर हो जाएगा मतलब क्या है 3, और क्योंकि दूसरा नंबर जो था वो मतलब क्या था सर आपका x 8 माइनस x था, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 8 माइनस 3, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, देख लीजिएगा। और चलिए चेक भी कर लेते हैं, चेक भी हो जाता है। यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। तो बोला क्या था कि दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या था 2 बाई मतलब क्या था 15 था। आंसर राइट है, और जब रहा तो ये खासियत है, चेक कर सकते राइट है या रॉन्ग, है ना। दोनों का एलसीएम क्या है सर आपका 15, 3 5 टाइम्स 15 हुआ था, तो मतलब क्या है सर आपका 1 5 टाइम्स करना पड़ेगा, और 5 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स 15 हुआ था, तो 1 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 लिखा, तो मतलब क्या 215 आया मतलब ये राइट है सर। वो तो ऐसे भी सेंस नहीं बन रहा था, लेकिन लेके देखें तो उसमें आंसर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। फिर ये भरोसा नहीं होता तो आप लेके मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका देख नहीं सकते हैं, समझ रहे बात क्या आप ना। तो जो कंडीशन बोला तो वो कंडीशन मैच किया ना। अब यहाँ पे कितना नंबर सम है ये बताइए, ये फोर्थ नंबर सम करेंगे। 4th नंबर सम करेंगे ना। ध्यान से सिंपल में बात समझिएगा, 480 रुपया डिवाइड किया गया मतलब क्या है सर आपके x नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ, तो हर बच्चा को कितना मिला। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, हम नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है सर आपका 480 नहीं रुपीज़। हाँ अभी मतलब हम सम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप वो सब लिखिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मतलब क्या है सर आपका 480 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 480 है क्या, नहीं क्या है सर आपका नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन x है, ठीक है। और सम ऑफ पैसा लिखेंगे ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है ना। 480 रुपये का मतलब क्या है सर आपके x नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड करना है, तो कितना डिवाइड करना है 480, बच्चा कितना है सर आपका x, एक बच्चा को कितना मिला सर आपका 480/x। आया बात समझ में ना। दूसरा केस में क्या बता रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वाज 20 मोर। अच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, पैसा बढ़ाया गया,
नहीं। पैसा वैसा पढ़ाया नहीं गया, पैसा भी मतलब क्या सर आपका 480 है। क्या पढ़ाया गया? नंबर ऑफ चिल्ड्रन को पढ़ाया गया ना। हाँ, तो मतलब नंबर ऑफ x चिल्ड्रन plus मतलब क्या हो गया सर आपका x+20 हो गया। तो अब जो हर बच्चा को मिल रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 480 बाई मतलब क्या है सर आपका x+20 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। वो मतलब क्या है सर आपका देन ईच वुड हैव गॉट मतलब क्या है सर आपका 12 लेस। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फ़र्क जो है 12 का है। अब कैसे पता करें कौन छोटा कौन सा बड़ा है? ऐसे तो सम बता दिया कि ये छोटा है और ये मतलब क्या है सर बड़ा है। फिर भी चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा 1/2, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1/3। अगर सेम न्यूमरेटर है, जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है, तो ये बड़ा है वो छोटा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 480 बाई मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 480 बाई मतलब क्या है सर आपका x+20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 12। चलिए इसको यहीं पे हम छोड़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं, या फिर नहीं छोड़ता हटाइए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको दोनों के एलसीएम x इंटू x+20। तो ये x+20 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये भी मतलब क्या है सर आपका x+20 से मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब क्या होगा सर आपका 480 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x+20। ठीक है ना। और क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये भी मतलब क्या होगा सर आपका x से मल्टीप्लाई होगा। और फिर यहाँ पे 12 का ऐसे ही लिखा क्योंकि दो सेट का तो काम नहीं किया है ना, थोड़ा सा रुक जाएगी। तो इक्वेशन रॉन्ग अगर हो जाए तो मतलब क्या सर आपका आगे कितना मेहनत करते फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह अकीदा है ना। आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन बनाने के टाइम में ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका खुद का मेहनत का वर्थ अपना नहीं है। तो आपके हिसाब से मतलब क्या उस मेहनत का वर्थ मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए। ये हो चुका आपका 480x प्लस मतलब क्या है सर आपका 14 to 20 मतलब होगा 960 नहीं 960 नहीं 9600 आप सिंपल वा काम नहीं कीजिएगा ना। 42 तो 96 होता है ना, 96 लिख दिया, यहाँ 1 0 यहाँ पे 1 0, तो मतलब क्या सर आपका फॉलो करा दिया, बाद में सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। नीचे मतलब क्या सर आपका x² है प्लस मतलब क्या सर आपका 20x है इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मतलब क्या कट गया, बचा यहाँ पे क्या सर आपका 9600 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 12x² और 12 2 का मतलब कितना होता है 24 होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 240x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका 12x² प्लस मतलब क्या सर आपका 240x माइनस मतलब क्या सर आपका 9600 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। अब क्या सर आपका 240x माइनस मतलब क्या सर आपका 9600 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। उसके बाद फिर क्या है सर आपका सब 12 से जा रहा है क्या, सब 12 से जा रहा है क्या, सब 12 से 12 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 60, 12 6 का मतलब क्या होता है 72, 12 8 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका सॉरी 7 आएगा पहले ना, 5 सा 6 सा 7 सा 8 सा। डाउट ज़रा सा भी हो तो मतलब क्या चेक कर लीजिएगा, है ना। 8 सा में आया ना, x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 20x लिखना माइनस पड़ेगा लेकिन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द हाँ। इक्वेशन 80 800 हाँ हाँ 800 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें चिंता वाला बात नहीं है ना। आ जाइए। अब यहाँ पे नंबर 5 मतलब क्या है सर आपका दिखा रहे हैं, नंबर 5 मतलब क्या है सर आपका देख लीजिए। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे निकल गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर इज़ मतलब क्या है सर आपका 47। तो फिर हम क्या लिया, विवेक और उसका छोटा भाई, विवेक और उसका छोटा भाई। तो अगर विवेक के एज मतलब क्या है सर आपका x है, उसका छोटा भाई का एज क्या हो जाएगा 47 माइनस x, दोनों मिलकर 47 शेयर कर रहा था ना, आया बात समझ में। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज मतलब क्या सर आपका 550। कितना आसान सम हो गया, है ना। आसान सम हो गया कि नहीं हो गया। हाँ आइए वर्कआउट कीजिए। आइए अब उसके बाद नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 में है क्या, ये अलग तरह का सम है। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज मतलब क्या है सर आपका 6। ये क्या है बताइए। 2 digit positive number sum 6 अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मतलब क्या है सर आपका 6 है। इसको एक्सप्लेन देखिए
प्रोडक्ट अगर मतलब क्या सर आपका 6 है ना, तो एक अगर x है, तो x माइनस दूसरा मतलब 6 माइनस x है, 6 बाई एक्स। 6 बाई x है। क्यों? तभी तो प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 6 आएगा ना, और फिर बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब नंबर कैसे फॉर्म करता पता है आपको? बोलना पड़ेगा कि लेट x बी द नंबर, x बी द डिजिट इन टेंस प्लेस, और बोलना ये पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका लेट 6 माइनस एक्स बी द डिजिट मतलब क्या सर आपका वंस प्लेस। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर आपका बनेगा 10x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 बाई एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस में डिजिट होता है वो मतलब क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई होता है, और वंस प्लेस में डिजिट होता है वो मतलब क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है। दोनों को ऐड करने के बाद बनता है नंबर। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोलें या नहीं समझे? समझ गए। पक्का? इससे पहले भी ऐसा कर चुके होंगे मतलब क्लास 9 में कभी कुछ। अब क्या बता रहा है? इफ़ 9 इज़ एडेड टू द नंबर, तो ये नंबर है, तो क्या बता रहा है अगर 9 नंबर में ऐड किया जाए तो 10x प्लस मतलब क्या हो सर आपका 6 बाई एक्स लिखें प्लस मतलब क्या 9 लिखें, तो क्या होगा? देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो अगर डिजिट अपना प्लेस में इंटरचेंज कर देगा ना, तो वंस प्लेस वाला डिजिट मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या सर आपका 60 बाई एक्स होगा। और 10th प्लेस में डिजिट था वो मतलब क्या सर आपको 1st प्लेस में आ जाएगा, लेकिन 1st प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा सर आप एक्स लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है ना? उसके बाद क्या सर आपको बताइए? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एक्स। यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया? एलसीएम एलसीएम ना निकाले, जहाँ पे जो काम सूटेबल है तो वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है ना? तो हो गया आपका 10x स्क्वायर, हो गया मतलब क्या सर आपका 6 प्लस मतलब क्या सर आपका 9x, हो गया मतलब क्या सर आपका 60 प्लस मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर वाले किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है ना, तो क्या हो गया सर आपका 9x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस मतलब क्या है सर आपका 9x, मतलब माइनस कर दिया 9x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आएगा तो नेगेटिव 60, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 54 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर 6 पूरा प्रैक्टिस कीजिए, नंबर 6 तक सॉल्व किया। नंबर 6 के सॉल्व करने के बाद 10 तक ट्राई करके देखिएगा। आप 6 तक तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन 10 तक ट्राई कीजिएगा।